एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम हिंदी पेडागोजी के कुछ PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कक्षा 1 में लिखना रिक्त से प्रारंभ होता है। पहला अक्षर लिखने, दूसरा चित्र बनाने, तीसरा वाक्य लिखने, चौथा शुरू से। कक्षा 1 में क्या है, हम बच्चे को चित्र बनाने से क्या है लिखना प्रारंभ करते हैं। चित्र बनाना यानी कि टेढ़ी तिरछी लकीरें खींचना, सर्कल बनाना, तरीके से क्या होता है बच्चे को हम क्या है लिखना प्रारंभ करते हैं। इस तरीके के लिखने से क्या होगा, बच्चों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और लिखने में क्या होता है उन्हें पकड़ मिलती है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? पहला, ये निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। दूसरा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तीसरा, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। चौथा, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो भाषा कौशल क्या होते हैं, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो ये चारों क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे क्या होता है निर्भर करते हैं। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें रिक्त, उनसे गहराई से रिक्त और व्यापक अनुभव स्तर से रिक्त का मौका देते हैं। पहला, परखने, जुड़ने, तादात्म्य। दूसरा, जानने, जूझने, जुड़ने। तीसरा, परखने, जूझने, तादात्म्य। चौथा, जानने, परखने, जुड़ने। तो पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं क्या है, एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने का मौका देते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। दूसरा और चौथा हमारा गलत है। दूसरा क्या आता है, उनसे गहराई से जुड़ने या जूझने। तो अभ्यास प्रश्नों से क्या होता है, हम पाठ्य पुस्तकों की रचनाओं से जुड़ते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, पहला होगा। स्किनर के अनुसार पहला, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। दूसरा, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तीसरा, भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। चौथा, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो जो हमारे BF स्किनर थे, उन्होंने क्या कहा था कि भाषा क्या है, अनुकरण से सीखी जाती है। मतलब बच्चा क्या है अपने आसपास के लोगों के साथ देखकर उनका अनुकरण करके क्या है भाषा को सीखता है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? पहला, विभिन्न व्यवसायों से। दूसरा, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तीसरा, चिंतन क्षमता के विस्तार से। चौथा, परिवार की जानकारी से। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? अनुभवों की अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा आंसर। हिंदी भाषा का आकलन करते समय किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला, सहज अभिव्यक्ति। दूसरा, अलंकृत भाषा। तीसरा, भाषा की संरचना। चौथा, व्याकरण सम्मत भाषा। तो हमें हिंदी भाषा का आकलन करते समय हमें किस बिंदु पे सर्वाधिक महत्व देना चाहिए कि हम क्या है भाषा का सहज अभिव्यक्ति कर सकें, हम भाषा का प्रयोग करके क्या है सहज अभिव्यक्ति कर सकें। ये हमारा क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, पहला होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला, अक्षर ज्ञान। दूसरा, वर्णमाला। तीसरा, शुद्ध उच्चारण। चौथा, रोचक कहानियाँ। तो हमें क्या है प्राथमिक स्तर पे पढ़ना सिखाना है, मतलब हमें बच्चों के अंदर क्या है रीडिंग की एबिलिटी को डेवलप करना है। इसलिए हम क्या है किस सामग्री का क्या है सर्वाधिक महत्व देंगे? तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, रोचक कहानियाँ। इससे रोचक कहानियों से क्या होगा, बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होगा, बच्चे क्या है रुचि लेंगे पढ़ने में। और जितना ज़्यादा बच्चे रुचि लेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, बच्चे क्या है पढ़ना सीखेंगे। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लेखन का यह तरीका रिक्त को दर्शाता है। पहला, अज्ञानता। दूसरा, स्ववर्तनी। तीसरा, नियंत्रित लेखन। चौथा, लापरवाही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सलमा किताब को कतब लिख रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ववर्तनी को दर्शाया जा रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, सलमा क्या है, स्ववर्तनी कर रही है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन रिक्त ने किया है। पहला स्किनर, दूसरा पियाजे, तीसरा वाइगॉस्की, चौथा चॉम्स्की। तो वाइगॉस्की जो थे उन्होंने क्या दिया था, हमें सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या हमें स्कैफोल्डिंग बताई थी और उन्होंने बताया था कि बच्चा क्या समाज में रह के क्या है चीज़ों को सीखता है। इसलिए वाइगॉस्की ने क्या है सामाजिक अंतःक्रिया का समर्थन किया था। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। द्विभाषिकता और रिक्त उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। पहला व्यावसायिक, दूसरा विद्वत, तीसरा साहित्यिक, चौथा वैज्ञानिक। तो द्विभाषिकता क्या होती है कि जो व्यक्ति क्या है दो भाषा को बोल सकेगा वो द्विभाषिक कहलाएगा। मनुष्य की संज्ञानात्मक क्षमता से क्या होता है, द्विभाषिकता का सीधा सीधा संबंध होता है। इससे इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पे विद्वत की, इसके अंदर क्या हो रहा है, विद्वत के अंदर क्या है, हम संज्ञानात्मक क्षमता की बात कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा मनुष्य की क्या होती है संज्ञानात्मक क्षमता होती है उतना ज़्यादा क्या है वो भाषाओं को सीखता है, और जितना ज़्यादा मनुष्य क्या है भाषा को सीख सकता है उतनी ज़्यादा क्या होती है उसकी संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? पहला व्याकरणिक नियम, दूसरा व्याकरण ज्ञान, तीसरा भाषा ज्ञान, चौथा भाषा प्रयोग। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हमें क्या है भाषा के प्रयोग पे क्या है सर्वाधिक बल देना चाहिए। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, मौखिक भाषा का आकलन रिक्त पर सर्वाधिक बल देता है। पहला उच्चारणगत शुद्धता, दूसरा विचारों की क्रमबद्धता, तीसरा धारा प्रवाह की तीव्रता, चौथा संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग। मौखिक भाषा यानी कि क्या है, हम बोलकर अपने भावों और विचारों को क्या है व्यक्त कर रहे हैं। तो जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं उसमें क्या होता है, हमारे विचारों में क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए कि हम क्या है एक लय और एक क्रम में क्या है अपने विचारों को व्यक्त करें। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। हम भाषा के माध्यम से रिक्त और रिक्त भी करते हैं। पहला सोचते विचारते, दूसरा अनुभव महसूस, तीसरा चिंतन विचरण, चौथा सोचते महसूस। तो हम भाषा के माध्यम से क्या है सोचते और विचार करते हैं। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, पहला। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि रिक्त से उसका नाता ना टूटे। पहला व्याकरण सीखने, दूसरा भाषा प्रयोग, तीसरा भाषा की परिभाषा, चौथा व्याकरण रटने। तो हमें क्या हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे क्या हमारा भाषा के प्रयोग का नाता ना टूटे। भाषा सीखने का हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम भाषा का प्रयोग कर सके। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि पहला वह सरल होता है, दूसरा वह रंगीन चित्रों वाला होता है, तीसरा वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, चौथा वह बच्चों के लिए है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। बाल साहित्य में क्या होगा, बच्चों को क्या है नई नई चीज़ों के बारे में सीखने मिलेगा, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करेगा। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।